नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फरवरी का महीना आ गया है और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं जो हर गार्डनर को करने होते हैं। ये मौसम इतना अच्छा होता है, बसंत ऋतु इसको ऐसे ही नहीं कहते हैं, क्योंकि आपका ठंडा जो है वो जाता रहता है और गर्मी की शुरुआत होती है, यानी वेदर बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे काम जो होते हैं गार्डन में वो ज़रूरी हो जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट 4-5 काम हैं मैं आपके सामने इस वीडियो में लाई हूँ। आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, फूलों की तरह आप लोग भी खिले रहें, इसी आशा के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें फरवरी में कटिंग का काम कर लेना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये छोटे छोटे इसमें पत्ते आ रहे हैं और कुछ देखिए टहनियाँ जो ऐसी है ये डेड हो गई है। तो विंटर में कई ऐसे हो जाते हैं, तो आप इनको कट कर दीजिएगा, तो जो भी और जो नई टहनियाँ आएंगी वो अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी। तो सबसे पहला जो काम होगा आपका वो कटिंग होगा। तो जो भी ऐसी टहनियाँ हैं उसको आप कटर को साफ़ करके अच्छे से और आप कट कर देंगे। तो पहला तो कटिंग हो गया, इसको मैं बाद में अच्छे से कटिंग करूँगी। दोस्तों, दूसरा इम्पॉर्टेंट काम फरवरी में, जैसे आपके जब विंटर थे तो उसमें कुछ कुछ इस तरह से बीड्स आ जाते हैं, है ना। हटा दूँगी और ये किचन वेस्ट जो मैं खाद बनाती हूँ ना उसमें चला जाएगा। तो जितने भी सूखी पत्तियाँ, जैसे आप देख रहे हैं इसकी ये है पौधा, इसकी ये पत्तियाँ सूखी है, ये सबको आप हटा दें। ये बसंत ऋतु होता है दोस्तों, नए नए पत्तियां आना शुरू हो जाती है। तो ये सारा हमने ऐसे हटा देना है, पूरे गमले को क्लियर कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे गमले को खाली कर दिया, और एक छोटे से गमले में इतने सारे बीड्स आए हुए थे। विंटर में मैं नहीं हटाती हूँ, क्योंकि ये जब मिट्टी आपका ये जो कवर रहता है ना, तो पौधे खराब नहीं होते। पूरे विंटर ये ऐसे ही स्टैंड पर रहे हैं। जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, पत्तियां थोड़ी सी सूखी है पर पौधे सभी अच्छे हैं। तो ऐसे आप बीड्स को हटा दिए। तो तीसरा जो काम होता है दोस्तों, सीड लगाने का। सीड जो समर वेजिटेबल का सीड है उसे आप फरवरी में लगाना शुरू कर दें, तो आपको मार्च, अप्रैल, मई में जाके ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तब तक आपके पौधे बढ़ जाएंगे और फिर बारिश के मौसम में लगता है। लेकिन जो गर्मी का सीड है ना, जो अभी से लेके मार्च तक लगा लें। तो हमारे ये देखिए, पिछली बार हमने भिंडी का अपने घर से, और भी है ऐसा सीड हमने तैयार किया था। और एक ये देखिए कितना बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी लंबा सा, पिछले अगर सीजन का आप देखिएगा हार्वेस्टिंग का मेरा वीडियो, तो बहुत सारे तोड़ी हुए थे एकदम भर भर के। उसका ही एक हमने सीड बना लिया था। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि अपने जो गार्डन में है उससे ही सीड बनाएं, जो जो बना सकते हैं। तो एक गार्डनर को ये भी ज़रूर सीखना चाहिए कि जो अच्छे क्वालिटी का सीड है वो आप घर से तैयार कर लें। तो ये जो है तोड़ी, ये हमने घर से तैयार किया है, देख रहे हैं कितना लंबा है ये। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ जो सीड हैं, तो देखिए ये है करेले का, जो मेरे पास अभी है अवेलेबल, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तोड़ी हो गया, ये करेला हो गया, ये भिंडी का है। ये मैंने पिछली बार सूरजमुखी के सीड मंगवाए थे ऑनलाइन ही, तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये टिंडा है, टिंडा भी अभी आप लगा सकते हैं। ये कुकम्बर है, देख लीजिए ककड़ी का, वो भी आप लगा सकते हैं। सभी को पानी में, और शिमला मिर्च भी आप लगा सकते हैं, अभी मौसम अच्छा है। वैसे तो विंटर में सबसे अच्छा होता है। और बैगन, मिर्च आप कभी भी लगा सकते हैं अभी। और इसके अलावा आप घिया लगा सकते हैं, सीताफल लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, आप जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं
इस समय लगेगी। एक भिंडी है जो होता है, बाकी सारे बेल वर्गीय होते हैं। दोस्तों, जो चौथा काम होता है रिपोर्टिंग का। अगर आपके कुछ पौधे ऐसे हैं, देखिए ये चांदनी का पौधा है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी भी कटिंग भी करनी है। तो इसकी देख सकते हैं स्टेम वगैरह काफ़ी ये बड़ा हो गया है। तो गमले में हम लगाते हैं छोटे जगहों में। ये 10 इंच का मिट्टी का गमला है। तो इसकी जड़ें 2 साल 1 साल जैसा पौधा का, जिस पौधे का ग्रोथ होता है, तो आपको उसको समय समय पर रिपोर्टिंग करना होता है। अगर आपको इसी गमले में लगाना है तो आप नीचे से इसकी जड़ें कट कर दें और लगा दें, और नहीं तो अगर आपको बड़ा गमला देना है तो भी सही रहता है। थोड़ा सा जैसा भी है आपके पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी जड़ें आपको दिख रही होगी, सब ऊपर तक आ गई है इसकी जड़ें। तो ये पौधा रिपोर्टिंग मांग रहा है। देख रहे हैं इसकी जड़ें कैसे ऊपर तक है। अब तो इस तरह से अगर जड़ें ऊपर तक आ जाए तो आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए। तो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है रिपोर्टिंग, जो आपको करनी होती है। आप अभी फरवरी में कर लें, अगर नहीं हो पाता है तो आप बारिश के मौसम में भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपके पास जो अवेलेबल हो, वर्मिंग कंपोस्ट, गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट। साथ में नीम खली डालना नहीं भूलें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, समर में, बारिश में कीड़े लगेंगे ही। तो नीम खली ज़रूर डाल दें। समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। फरवरी में कटिंग कर लीजिए, रिपोर्टिंग कर लीजिए, पौधों में खाद वगैरह दे दीजिए और सीड लगा लीजिए समर की। जितने भी बीड्स वगैरह हैं, सूखे पत्ते हैं, सभी हटा दीजिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क फरवरी में बताया है, जो काम होते हैं गार्डन में, वो आप अगर कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आप ज़्यादा गर्मी में काम करने से भी बचेंगे, और जो नई पत्तियां हैं, फूल है, वेजिटेबल, सभी टाइम पर आपके गार्डन में आ जाएंगे और आपका गार्डन भी हरा भरा और खुशबुओं से भी सराबोर होगा। एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, काफ़ी लाजवाब होता है और उसका कोई कहते हैं ना कि कोई मुकाबला नहीं होता है। तो जिनके पास जो भी सुझाव होगा ज़रूर हमें दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। आप खुश रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, इसी आशा के साथ फिर नई वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।